वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। आपने बिन पैनी का लोटा तो सुना होगा, जो ना इधर का होता है ना उधर का होता है। कब किस तरफ चला जाए कहा नहीं जा सकता, कब किस तरफ लड़क जाए कोई बता नहीं सकता। ये इशारा तो आप समझ गए होंगे। ये कहावत पंजाब कांग्रेस में इस वक्त चल रही कला बिल्कुल वहां पर फिट बैठती नजर आती है, जहां पर कौन क्या कर रहा है शायद किसी को नहीं मालूम। कभी लगता है कि सिद्धू की बात आलाकमान मानने के लिए तैयार है, फिर खबर आती है कि आलाकमान सिद्धू को भाव तक नहीं देना चाहता। नए मुख्यमंत्री के तेवर भी ऐसे हैं कि बगावत की आग में घी का काम कर देते हैं। इतनी कलह चल रही है, जिसे ये सब संभालना था वो राज्य छोड़कर चला गया है। पहले आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसी को लेकर करेंगे चर्चा। कांग्रेस फंसी बीच मझधार, राहुल हुए फरार। घर में लगी आग, राहुल चले वायनाड। मैदान छोड़ भागे कांग्रेस के राजकुमार। सिद्धू कैप्टन की लड़ाई में फंस गए राहुल। अपने घर में आग लगी हो तो पानी का इंतजाम खुद करना पड़ता है। अपने घर में लड़ाई चल रही हो तो सुलझाना भी खुद पड़ता है, पर इन जनाब को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये निकल पड़े हैं अपनी मस्ती में उत्तर भारत की राजनीति को बीच मझधार छोड़, सारी लड़ाइयों को एक तरफ छोड़ केरल की जनता से मिलने। कांग्रेस के अंदर की लड़ाई एक दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ सिद्धू ने डोज दे दिया है तो दूसरी तरफ कैप्टन का बगावती सुर है। तीसरी तरफ चन्नी के तेवर ऐसे हैं कि नया मोर्चा पंजाब में खुल जाए। यानी रायता चारों तरफ फैला है और इस रायते को समेटने की जगह कांग्रेस के राजकुमार निकल चुके हैं दक्षिण भारत की तरफ। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच राहुल गांधी आज केरल के दौरे पर निकल गए। यहां वे कोझिकोड मलप्पुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कालीकट हवाई अड्डा करीपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे देने के बाद सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सिद्धू के बाद पंजाब के कई मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में राहुल गांधी का केरल निकल जाना चौंकाने वाला है। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से चुनाव जीते थे। कमाल है कि पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच आप राज्य में धांसू एंट्री का प्लान बना रही है। अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 2 दिन के दौरे पर होंगे। कहा जा रहा है कि इस दौरान वो पंजाब में पार्टी के सीएम कैंडिडेट का नाम उजागर कर सकते हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल कुछ और घोषणाएं भी कर सकते हैं और इस समय में राहुल गांधी केरल पहुंच गए। ऐसे में जो सवाल आला कमान पर उठते रहे हैं वो अब सही साबित होते नजर आ रहे हैं। साथ ही जो बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने कही थी वो भी सच साबित हो रही है और लोग भी पूछ रहे हैं कि इतनी अपरिपक्वता के बाद कोई कांग्रेस पर कैसे भरोसा करे और आखिर कांग्रेस कोई बोल्ड फैसले क्यों नहीं ले पाती। तो नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर कुछ इस तरीके थे कि समझना आलाकमान के लिए मुश्किल हो चला था और यही वजह है कि उस तेवर के चलते ही कैप्टन को बाहर का रास्ता देखना भी पड़ा। लेकिन उसके बावजूद अब स्थितियां ऐसी हैं कि जिसकी वजह से बाहर हुए अब वही शख्स पार्टी से बाहर होता हुआ नजर आता है, या फिर ये कहें कि कांग्रेस पार्टी को बीच मझधार में छोड़ दिया गया है पंजाब में। क्योंकि स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि पंजाब में वहां के आवाम अब ये समझ नहीं पा रही कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर किसके नेतृत्व में चुनावी मैदान में फतेह हासिल करने के लिए उतरेगी या किसके चेहरे के दम पर चुनावी मैदान में वोट मांगा जाएगा। और इन सब के बीच में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की ओर से अगर जिक्र होना शुरू हो जाए कि जिनको पंजाब की समझ नहीं थी उनको अगर जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी तो फिर अस्थिरता तो आएगी ही।
जिसको लेकर यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला घातक साबित हो गया राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए। और यही वजह है कि उन तमाम सवालों का जवाब देने से बचने के लिए राहुल गांधी खुद वायनाड चले गए। वो वायनाड जहां पर अभी फिलहाल फतेह हासिल करने के बाद लगातार चर्चा में राहुल गांधी रहे हो, लेकिन इससे पहले जो संसदीय क्षेत्र उनका था उतने दौरे उन्होंने वहां पर कभी नहीं किए जितने दौरे अब वायनाड में कर रहे हैं। उनको लगता है, उनको डर है कि शायद वायनाड भी अब हाथ से न निकल जाए, या फिर यह समझें कि तमाम सवालों के जवाबों से बचने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। बाल मुकुंद शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए। बाल मुकुंद जी, बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। चेतन मोहन जोशी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं। चेतन जी, आपका बहुत स्वागत है। संजय भट्ट जी, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। संजय पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गए। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। संजय पांडे जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, किस तरीके से वर्तमान की स्थिति को देखें, क्या कांग्रेस का आला कमान इसके लिए जिम्मेदार है, जो स्थितियां पंजाब में कांग्रेस की बनी हैं, और जिम्मेदारी से भागने का ही ये नतीजा है कि राहुल गांधी अब वायनाड चले गए? ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। देखिए, पंजाब की चूंकि सारी देश की निगाहें पंजाब पर टिकी हुई हैं जी, और जिस तरीके से इस्तीफा सिद्धू जी का हुआ, उसके बाद कैबिनेट मंत्री और स्टेट के जो कोषाध्यक्ष ने भी समर्थन में इस्तीफा दिया, और दूसरी ओर कांग्रेस के बड़ी नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि समस्या का समाधान हो। ठीक है, ठीक है संजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज क्लियर मेरे तक पहुंच नहीं रही, मैं आपके पास लौट रहा हूं। बाल मुकुंद शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे साथ। बाल मुकुंद जी, किस तरीके से समझें, क्या पंजाब कांग्रेस को अभी कुछ दिन पहले ही संभालने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि जिनके हाथों में यह जिम्मेदारी दी गई वही साहब पार्टी छोड़कर चले गए, हालांकि कह रहे हैं कि मैं सेवा करता रहूंगा। यह सेवा है बीच बाजार में छोड़ने वाले शख्स की? बाल मुकुंद जी, बात इसको खोल कर देख रहे हैं, पूरी मीडिया बनी हुई है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आप राहुल जी का जिक्र आपने 10 बार कर दिया अभी तक, और वायनाड चले गए, वायनाड चले गए, वायनाड चले गए। तो उनका संसदीय क्षेत्र है, वो अपने संसदीय क्षेत्र में चले गए, तो क्या आप क्या इसको संदेश देना चाहते हैं? आपकी भी विश्वसनीयता भी कहीं पर दांव पर लगेगी। आप ये देखें समझ सकते कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे चलिए बाल मुकुंद जी, शायद आपकी आवाज जो है वो प्रॉपर मेरे तक नहीं पहुंच पाई, माफी चाहूंगा, आपकी बात पूरी नहीं सुन पाया हूं मैं। फिर लौटूंगा। चेतन मोहन जोशी जी बीजेपी प्रवक्ता, एक बार उनको ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। बाल मुकुंद जी, चेतन जोशी जी, आवाज आ रही है सर? मेरी आ रही है आपको आवाज? जी 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 जी। चेतन जी, किस तरीके से घटनाक्रम को देख रहे हैं सर आप, क्योंकि आपको तो मौका मिल गया, विरोधी पार्टियों को मौका मिल गया, जो घटनाक्रम इस वक्त पंजाब में चल रहा है? देखिए हेमंत जी, ये मौके की बात नहीं है, ये तो सार जो कांग्रेस का यहाँ पे तमाशा लगा हुआ है पिछले, वैसे तो पिछले साल 1.5 साल से चल रहा था, लेकिन जो 12-13 दिन से जो तमाशा चल रहा है यहाँ पे, ये मैंडेट की तौहीन भी है सबसे बड़ी। ये सिद्धू साहब क्या कर रहे हैं, कभी मान जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। भाई ये आपके घर का मसला है ना, आप पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो इसमें? जी, आप देखिए, कभी इनको मुख्यमंत्री पसंद नहीं आता, 4 तरह के मुख्यमंत्री लेकर आए पहले। ये सबसे पहले इन्होंने जो नाम प्रस्ताव किया ऑनरेबल जाखड़ साहब का किया, फिर मैडम सोनी जी आई, उसके बाद ऑनरेबल रंधावा जी का नाम दिया, और बाद में नाम दे दिया चन्नी जी का। चलो एक बात अलग से है। फिर उन्होंने ढिंढोरा पीटा, पीटते गए, हम जी अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री को लेकर आए हैं, हम गरीब को लेकर आए हैं। अरे कहां से गरीब है? उन्होंने जब इलेक्शन लड़ी थी 14 करोड़ रुपए का उन्होंने अपनी संपत्ति का हवाला दिया था। तीसरी बात यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है वो ये बात है कि ये आपका खुद का घर का मसला है कांग्रेस पार्टी का, उसको समझाइए, उसको सुलझाइए। कांग्रेस पार्टी के नेता तो वही कह रहे हैं तमाशा सब आरएसएस कर रहा है।
उसकी सिलेक्शन के ऊपर किया, कभी अफसरों के ऊपर चेतन जोशी कितनी आ जी, रही है। कांग्रेस पार्टी के बात तो ये नेता है ये कि तक कह रहे हैं कि ये 2017 का जो का मैंडेट लिया सारा था जो कांग्रेस खेल है, पार्टी ये ने, चक्रव्यूह जो वो रचा मैंडेट गया लिया है, था बीजेपी ने 18 नुक्तों रच के दिया ऊपर। है, आरएसएस के लोगों ने रचा है। चेतन जोशी जी, बड़े नेता तो इस क्या तरीके का बोले? आरोप लगा रहे हैं, बोलिएगा। बड़े कांग्रेस के बोला नेता तो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस ने ये चक्रव्यूह रचा है जिसमें फंस गई कांग्रेस पार्टी, बीजेपी ने ये सब कुछ रचा है। तो बीजेपी ने क्या रचा है भैया? हम लोगों ने बोला था आपको 2017 में 18 सूत्री कार्यक्रम देने के बाद आप उसकी तरफ ध्यान ना दो। हम लोगों ने बोला था गुटखा साहब के ऊपर, पवित्र गुटखा साहब के ऊपर हाथ रखकर कसम खाकर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए, धार्मिक इमोशंस को साथ जोड़कर उनसे वोटें लेने के लिए अथाह प्रयत्न किए इन्होंने, वो कामयाबी हुए। अब वो चीजें पूरी नहीं हो रही। कहाँ गया फिर गाड़ी कांड आपका? कहाँ गया घर घर रोजगार आप लोगों का? कहाँ गई वो सारी 18 सूत्री कार्यक्रम जिसके सूत्री कार्यक्रम के अधीन आप लोगों ने इलेक्शन लड़ी थी? बात आ गई नवजोत सिंह सिद्धू की। भाई ये तो कांग्रेस पार्टी के प्रधान है, वो जाने, कांग्रेस पार्टी जाने। मुख्यमंत्री पंजाब की जनता का है, मैंडेट मिल गया तो यू डू वर्क फॉर द पीपल ऑफ पंजाब। आप लोग कर क्या रहे हैं पिछले 12-14 दिन से? और उसके साथ देखिए आप, हेमंत जी बहुत बड़ी इन्होंने बात छोड़ी है। हर बात आरएसएस एक ऐसी जो हमारी संस्था है, अगर उसका इतिहास मैं गिनाना शुरू कर दूं ना आपको तो आपका भी चेतन मोहन जोशी जी, भले ही कांग्रेस पार्टी का कद्दावर कोई नेता ये जिक्र कर दे, लेकिन आपके पार्टी के नेता भी ये कह देते हैं, अनिल विज भी कह रहे हैं कि स्वागत है कैप्टन का, आना चाहे तो दरवाजे खुले। देखिए ठीक है सर। पार्टियों में आना जाना लगा रहता है, ओके। ठीक है ना। बात यहाँ पे ये आज चल रही है कि आज पंजाब का हो क्या रहा हाल आपको पता है? कल रात को पूरा जो चंडीगढ़ मोहाली से बंद कर दिया गया था। सारे जो अध्यापक थे, बेरोजगार अध्यापक या जिन जिन लोगों को इन्होंने परमानेंट करने के लिए वायदे किए थे, उन लोगों ने, मैं कल खुद बाहर से आया था यहाँ पे लुधियाना से, उन्होंने पूरे चंडीगढ़ को घेराव किया और हम लोग गलियों से निकल कर आए। अरे क्या सत्ता ठीक दे सर, रहे हैं आप मैं लोग आ रहा हूँ पंजाब चेतन जी, को? मैं ये फिर लोग। आपको मौका दूंगा क्योंकि बाल मुकुंद जी की आवाज नहीं आ पाई थी, उनको सुन लेता हूँ एक बार मैं, क्योंकि मसला उनकी पार्टी का, अंतरकलह उनकी पार्टी में, जैसा कि आपने कहा। बाल मुकुंद जी, आवाज आ रही है सर? हाँ, पूरी आवाज आ रही है। बाल मुकुंद जी, मेरा सवाल था, हालांकि आप जो बात कहना चाह रहे थे वो मेरे तक नहीं पहुंची, लेकिन जितना मैं समझ पाया कि राहुल गांधी को लेकर हमने जिक्र कर दिया। मेरा सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी में स्थितियां क्या, आलाकमान का इतना बड़ा मैकेनिज्म फेल हो गया कि कुछ दिन पहले कोई मुख्यमंत्री किसी की वजह से चुना जाता है, उसी मुख्यमंत्री से बनती नहीं है, और स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो चिट्ठी लिख देते हैं, फिर वो कहते हैं कि हाँ जी मैं तो सेवा करता रहूंगा लेकिन महत्वाकांक्षाएं मेरी बनी रहेंगी। फिर ये लोकतंत्र की पार्टी कैसे हो गई? लोकतांत्रिक पार्टी सबसे बड़ी कैसे हो गई सर? किसी की जवाबदेही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, कैप्टन साहब ने, उसके बाद नए मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया, बैठ करके विधायकों ने चुनाव किया है, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर सिद्धू जी ने रिजाइन दिया है तो उसका पार्टी संज्ञान में है, पार्टी के वहां प्रदेश के प्रभारी हैं, सोनिया जी डिसीजन लेंगी, उनका इस्तीफा मंजूर होगा तो नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, नहीं होगा तो वो काम करते रहेंगे। नहीं, वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं सर। सुना होगा सुबह आपने, उन्होंने सुबह अपनी नाराजगी जाहिर कर दी कि दागियों को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो अधिकारी हो या फिर मंत्री की दिशा में कोई भी आगे बढ़ रहा हो। वो जो बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे तो सुन लेते ना उनकी, ना ही कैप्टन साहब की सुनी आपने, ना ही अब नवजोत की सुन रहे हैं, सुनेंगे किसकी पार्टी? नहीं, आप वो इस तरीके से आप पेश ना करो ना, पहले तो उसी बात पे आओ। आपने राहुल जी के बारे में बहुत जिक्र किया, राजकुमार तक उनको कह डाला। जब राहुल जी इसमें कहाँ हैं? हमारे पार्टी की इतनी बड़ी पार्टी है जिसका देश के इतिहास में एक नाम है, आजादी की लड़ाई हमने लड़ी है, देश को सबसे लंबा शासन हमने दिया है और हमारी पद्धति है काम करने की। हमारे प्रभारी हैं वहां पर हरीश रावत जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय सोनिया जी। इतना बड़ा मैकेनिज्म फेलियर हो जाता है कि जिनको लेकर आगे बढ़ा जाता है वही बीच बाजार में छोड़ के चले जाते हैं। राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछा, वायनाड वो चले गए, जवाब नहीं उनके पास। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ दिन पहले रिजाइन करते हैं अध्यक्ष पद की कुर्सी से, नवजोत रिजाइन कर देते हैं, और आप फिर भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा को और इस ऑल इज वेल के बीच में राहुल गांधी वायनाड चले जाते हैं, फिर आप कह रहे हैं सवाल ना पूछें। मेरा सवाल तो ये भी है बाल मुकुंद जी, मेरा सवाल तो ये भी है कि मनीष तिवारी जो कद्दावर नेता हैं आपके पार्टी के, वो कह रहे हैं कि एक ऐसे कुछ जिम्मेदारी दे दी गई थी जिसको केवल पाकिस्तान की चिंता है, पंजाब की नहीं। उन्हीं की सुन लेते हैं आप पार्टी प्रवक्ता का बयान लीजिए। पार्टी प्रवक्ता आपके सामने बैठे हैं, पार्टी के दूसरे प्रवक्ता भी है, राष्ट्रीय मनीष तिवारी कोई वैल्यू रखते सर? पार्टी का कोई पंजाब कांग्रेस में उनका कहीं कोई जगह नहीं है सर, आप ये कहना चाहते हैं?
मनीष तिवारी को कांग्रेस वो पार्टी बयान का मैं सुना नेता दीजिए। नहीं मानूं सर? हाँ, मनीष तिवारी जी का बयान आप चलाइए, बयान मनीष तिवारी जी का मैं सुन लूंगा, फिर मैं प्रतिक्रिया दूंगा। मैं तो बता रहा हूं ना सर बयान आपको, चलाइए उनका, मैंने वो नहीं तो कह ही रहे हैं नहीं, मैंने पंजाब नहीं की जिसको सुना। समझ नहीं है, जिसको सिर्फ पाक की चिंता थी, उनको आपने जिम्मेदारी दे दी। एक राष्ट्रवाद नेता कैप्टन को लेकर आपने उनको साइडलाइन कर दिया, वो कह रहे हैं सर। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैंने नहीं सुना, मैंने ठीक है। नहीं सुना। नहीं, ये चीजें जो डैमेज हो जाता है उसको सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। संजय भट्ट जी, सुना ही नहीं, आप प्रवक्ता आप हैं भी कह देंगे, आप आम आदमी पार्टी के, ठीक है, मैं आ रहा हूं। संजय भट्ट जी, किस तरीके से इन सारी चीजों को देख रहे हैं? शायद इन सारी चीजों से ऑक्सीजन मिल जाती होगी आम आदमी पार्टी को, जो घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है पंजाब में। नहीं देखिए हेमंत जी, आम आदमी पार्टी को ऑक्सीजन तो आम जनता देती है। हाँ। इन घटनाक्रमों से आम आदमी पार्टी को ऑक्सीजन नहीं, ये तो इनकी आपसी लड़ाई है, आपसी खींचातान है ये। और इसका कारण विशेष अगर आप देखेंगे, इसके उसमें जाएंगे तो जहां जहां आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार हुआ, जहां जहां आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी है, वहां पर मुख्यमंत्री हटाए। उत्तराखंड में 3 हो गए, पंजाब में 2 हो गए, गुजरात की बात कर लीजिए, गुजरात में भी बदल गए। तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बौखला रखी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का प्रसार केजरीवाल मॉडल, जो दिल्ली मॉडल है, हाँ। वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। और त्रिकोणीय मुकाबला पंजाब होने वाला है में इस बार चुनावों में, ये आप कहना चाह रहे हैं सर? जी, इस बार जो चुनावों में मुकाबला होगा वो त्रिकोणीय होगा, ये आप कह रहे हैं? नहीं, त्रिकोणीय कहां से होगा? कांग्रेस स्वतः खत्म हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में 5% वोट है। पिछले चुनाव को आप उठा के देख लीजिए। सर, अकाली दल को भी भारतीय थोड़ा जनता पार्टी, जोड़ लीजिए भारतीय बेचारा, वो भी जनता कुछ ना पार्टी कुछ वैल्यू रखता है 5% पंजाब के वोट है। अंदर। त्रिकोणीय कहां से मुकाबला होगा? ये तो एक तरफा मुकाबला होगा, क्योंकि जनता भी चाहती है कि कौन अच्छा मुख्यमंत्री मॉडल आम आदमी पार्टी का? हर राज्य में स्थापित हो। किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे ये पार्टी ने तय करना है। और केजरीवाल जी पंजाब पहुंच रहे हैं, तो वो बताएंगे किसको बनाएंगे, किसको नहीं पंजाब में ही बनाएंगे। बनेंगे और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी? जी ठीक सर, दिल्ली के बाद पंजाब में मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल जी को देखें। ओके, ठीक है संजय जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। नहीं, संजय पांडे केजरीवाल जी नहीं बोला जी, मैंने, कैसी बात कर दी आपने? क्यों उल्टी बातें कर रहे हैं? पंजाब में केजरीवाल जी ने साफ संजय भट्ट जी, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, चेहरा कौन है? पंजाब मैं तो में सीधा सवाल पूछ केजरीवाल रहा जी हूँ ने आपसे। साफ कहा पंजाब कि में आम आदमी पंजाब का पार्टी ही का कौन व्यक्ति, चेहरा है पंजाब का सर? ही पंजाब में जी? आम आदमी पार्टी का कौन चेहरा है? मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आम आदमी पार्टी का चेहरा पंजाब में कौन है, ये आप पूछें, बिल्कुल पूछना है, आपका हक हाँ। है। लेकिन अभी क्योंकि चुनाव का दौर है और चुनाव में अभी सीएम कैंडिडेट कोई घोषित नहीं किया है। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना, उनके पास चेहरा है? लेकिन कुछ सवाल है? तो वही है ना सर, जब कुछ आप भी नहीं है। उत्तराखंड का जिक्र कर देते हैं, और जब आप उत्तर प्रदेश का जिक्र कांग्रेस कर की देते बात हैं, तो- आप उत्तराखंड में आकर कांग्रेस की कर्नल बात साहब करें को तो आगे कांग्रेस रख में तो देते हैं और आप उन्हीं देख के ही बल रहे हैं पर क्या? चुनावी मैदान में लड़ा जाएगा ये चुनाव। कर्नल साहब को आगे कर देते हैं ना सर आप वहां पर उत्तराखंड में, तो पंजाब में भी कर दीजिए, उत्तर प्रदेश में भी कर दीजिए। मेरा सवाल तो अभी सिंपल था। ठीक है, मैं लौट अभी रहा हूं। समय ओके, बिल्कुल ओके हेमंत सर, जी, मैं समझ गया आपकी बात। उत्तराखंड में कर्नल ठीक है, कोटियाल जी के संजय पांडे नेतृत्व में जी, लड़ा जा रहा है और अभी समय ठीक है। सर, अभी आपको समय है, गोवा का भी वाकई बताया में, जाएगा, क्योंकि पंजाब का भी बताया जाएगा और बिल्कुल सही गुजरात में बात भी है। 2022 में कांग्रेस चुनाव पार्टी है, में वहां तो का भी बताया मुख्यमंत्री जाएगा। संभाले नहीं संभल आप रहा, चिंता क्यों करते हैं? तो समय तो है जी? कि कांग्रेस पार्टी जी। पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री को लेकर ओहापोह की स्थिति में रही, तो समय तो बहुत है आपके पास, इसमें कोई डाउट नहीं है। संजय पांडे जी, क्या कहेंगे, ये जो स्थितियां कांग्रेस में बनी है पंजाब के अंदर, आगे इसको किस तरीके से समझें कि किसी को बचाने की दिशा में किसी को बाहर कर दिया और जिसको बाहर नहीं करना था वो आज बाहर बैठा है, और उसको अंदर बुलाए तो बुलाए कैसे? आला कमान का फेल्योर है, क्या लगता है? देखिए, सर्वप्रथम ये बात तो समझनी होगी कि इस्तीफा देने के पहले कई तरह की बातें होती हैं। तो सबसे बड़ी जो घटना घटी है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो केंद्रीय नेतृत्व का फेल्योर ही दर्शाता है, इसलिए कि इस्तीफा एक बहुत बड़ी घटना है। इस्तीफा के पहले जो मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो अचानक ही लोग इस्तीफा देते हैं, बिल्कुल, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। और हमको जो लगता है कि चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, लेकिन इस तरह का जो इस्तीफे का जो खेल है वह पार्टी के सेहत के लिए बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन दी होल पूरा और विशेष सबसे बड़ी बात है कि पंजाब की राजनीति पर पूरे देश में नजर रहती है। तो उस स्थिति में राजनीतिक पार्टियों की भूमिका बहुत ही बढ़ जाती है, और इस तरह की जो घटना घटी है, निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं समस्याएं आगे के लिए। राहुल गांधी वायनाड चले जाते हैं तो आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को चिढ़ लगती है कि आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या ये सवाल गलत है संजय पांडे जी? देखिए, सवाल इसमें एक्चुअली क्या है कि अब मीडिया भी अपने देश देखता है, बातचीत है, मतलब हर राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए। सर्वप्रथम है कि आप
मैंने कि कोई भी, मैं किसी बार हूँ, क्योंकि हम लोग के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां सफेद हैं, लेकिन जो एक स्वस्थ परंपरा की तरह होना चाहिए, और जो इस्तीफा का जो खेल है ये बहुत ही उचित नहीं है। और फिर इस्तीफा होता है, फिर आप कहते हैं कि एक दिन में सलटा लेंगे या कल सॉल्व हो जाएगा। अब यार आप देखिए, आप पूरे उसमें है कि कल तक मामला सुलझ जाएगा, तो क्या कल तक मामला सुलझ जाएगा? तो ये कहने का तात्पर्य है कि ये मतलब संकेत अच्छा नहीं है। हाँ। आने वाला समय में इन दी होल देखेंगे आप, पंजाब तो एक मतलब झांकी है, लेकिन इन दी होल पूरे देश जो है वो इस पर लेकिन संजय पांडे जी, ये बहुत जैसे फेल्योर का जिक्र मैं कर रहा हूं, लेकिन पंजाब कांग्रेस के अंदर ये स्थितियां शुरू से ही नाजुक बनी रही। जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी कैप्टन साहब ने संभाली, उसके बाद डिप्टी सीएम को लेकर जो माथापच्ची चलती रही कि डिप्टी सीएम की कुर्सी पर उनको काबिज होना है, लेकिन वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री पे कुर्सी पर हमको मिलनी चाहिए। उसके बाद वो जो मंत्रालय देते हैं, वो मंत्रालय उनसे वो खुश होते नहीं है, कई सालों तक वो बाहर रहते हैं, नजर आते नहीं है, सरकारी कोई काम होता नहीं। ये सारी जो स्थितियां बनी रही, उसमें सीधा नुकसान आम जनता का रहता है। संजय पांडे जी, तो क्या ये सारी चीजें समझती है जनता पंजाब की? चाहूंगा कि राजनीतिक पार्टियां हर राज्य की प्रभारियां नियुक्त करती है, प्रभारी का दायित्व क्या है? हाँ। प्रभारी जो होते हैं तो निश्चित रूप से वो इस तरह घटना से, तो कुल मिला के पंजाबी की बात नहीं देखेंगे आप, अदर स्टेट्स में भी आप जो मैंने कई जगह आप देखेंगे, तो ये मुझे लगता है कि इस पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए। और प्रभारी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, प्रभारी को उस बात को समझना चाहिए और सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। ये मैटर मतलब अच्छी बात नहीं है कि ये आए, मतलब ये चीज थोड़ा समझना होगा इसको। हाँ, ठीक है, ठीक है। संजय भट्ट जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं बाल मुकुंद जी इस पर जवाब लूंगा। संजय भट्ट जी अपनी बात रख दें एक बार। क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार श्री पांडे जी ने बात की प्रभारी की, और प्रभारी पंजाब के कांग्रेस के हैं हरीश रावत जी। तो हरीश रावत जी के बारे में प्रचलन है कि हरीश रावत जी ने उत्तराखंड में जितने भी उनके विरोधी थे कांग्रेस में, उन सबको खत्म कर दिया, यानी कांग्रेस से खत्म कर दिया। वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। 12 मंत्री होते हैं उत्तराखंड में और 5 कांग्रेसी मंत्री हैं बीजेपी की सरकार में यहाँ पर। और वही हाल हरीश रावत जी ने पंजाब में कांग्रेस का किया है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में कांग्रेस खत्म की है हरीश रावत जी ने, उसी प्रकार से पंजाब में भी कांग्रेस खत्म कर रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस स्वतः खत्म हो गई, एंटी इनकम्बेंसी है, 5 साल में कुछ काम किया नहीं। और जो अकाली बीजेपी थे वो मिल के लड़े थे, तो 2017 में तो 17 सीट आई थी, अब तो दोनों अलग अलग लड़ेंगे, तो वो भी खत्म है। तो मुकाबला कहीं है ही नहीं। आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसलिए परेशान है। परेशान होने के कारण अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ छापा, मंत्रियों के छापा, अलग अलग लोगों के छापा। अगर सोनू सूद अरविंद केजरीवाल जी से मिलते हैं तो उनके यहाँ छापा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र चेहरा दिखाई दे रहा है कि ये किसी न किसी तरह से केजरीवाल जी का ग्राफ जो बढ़ रहा है पूरे देश में, उसे रोकने के लिए छापे पे छापे मार रहे हैं। मैं तो कहता हूं माननीय मोदी जी अमेरिका गए थे, माननीय मोदी जी को पंजाब जाके एक रैली करनी चाहिए। उन्हें पता चल जाएगा कि पंजाब में क्या हाल है। किसान उन्हें समझा देंगे, 3 काले कानून जो उन्होंने लगाए उसके बारे में सारा समझा देंगे। मोदी जी जाए तो पंजाब। ठीक है सर। चेतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कह दीजिए सर। जी, यहाँ पे मैं एक बात इनको, मेरे भाई आम आदमी पार्टी से बोल रहे हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ कौन है? कांग्रेस की सरकार। छोटे मियाँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अरे 4 आप लोगों के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, आपको पता है पंजाब में क्या किया आप लोगों ने? पहले फूलका जी आए, चले गए, उसके बाद खैरा साहब आए, चले गए, अब चीमा जी रखे हुए हैं, सेकंड सिंह। अगर कांग्रेस फेलियर है तो उसको बताने के लिए आपको शायद पता नहीं है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी एक कैबिनेट रैंक होता है, बताने के लिए मौजूदा सरकार को कि आप कहां गलत है, कहां सही है। एक भी एजिटेशन नहीं किया आप लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने। और दूसरी बात, आप जो बात बार बार बोल रहे हो ना कि बीजेपी नजर नहीं आ रही, बीजेपी नजर नहीं आ रही, आपको मैं ये बात आपके माननीय चैनल के माध्यम से अपने भाई को ये बताना चाहता हूं। आप अपनी फिक्र कीजिए। आप लोगों के कभी तो भगवान समान नाराज होकर बैठ जाते नहीं, मेरे को मुख्यमंत्री जिम्मेदारी डिक्लेयर कीजिए। आप लोग पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ की चिंता मत कीजिए। ये देखिए पिछले 4.5 पौने 5 साल में आप लोगों की पहले तो दुर्दशा कितनी हुई लोकसभा के चुनाव में, उसके बाद आप लोगों के जिस तरह लोगों का पलायन हो रहा है धीरे धीरे, आप यहां से बच नहीं सकते। अगर कांग्रेस जिम्मेवार है कुप्रशासन की, तो आप लोग उतने ही बड़े जिम्मेवार हैं, क्योंकि आप लोगों को भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी दी गई थी। आपके पहले 20 में से 6 तो एमएलए चले गए छोड़ के आपको। ठीक है, आपको इसके बारे में संदेशा है कुछ थोड़ा सा? वो तो 14 बचे हुए चेतन जी, वो तो संजय जी कह रहे हैं कि चेतन जी, संजय जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी तो काम कर रही है पंजाब में, ऐसा नहीं है।
पंजाब में बीजेपी काम कर रही है, वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हरीश रावत जो है वो काम कराने के लिए तो आए हैं, जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो तो कह रहे हैं संजय जी। वो बात तो उन्होंने कही कि उत्तराखंड में पूरी कांग्रेस को डुबाने वाले हरीश रावत, और हरीश रावत जो प्रभारी बनाए पंजाब के, वो बीजेपी से मिले, वो तो यही इशारा कर रहे हैं संजय भट्ट जी। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ, ओके संजय जी लौट रहा हूँ मैं आपके पास, चेतन जी आपके पास भी आ रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद फिर बालमुकुंद जी के पास भी जाएंगे और समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी में जो कलह लगातार बढ़ रही है, जो खाई बढ़ चुकी है, उसको कैसे पाटा जाएगा। स्थिति क्योंकि इसलिए गंभीर है, चुनाव नजदीक है। ब्रेक के बाद ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।